जय सिया राम। जय श्री राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपके सामने उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी। स्वागत है आपका। जय श्री राम। और डॉक्टर साहब फोरहेड रीडर भी हैं, वास्तु के भी जानकार हैं, ज्योतिषी हैं। और आज आपसे बातचीत हो रही थी तो हुआ कि क्यों ना, कई बार होता है कि हनुमान जी की भक्ति से संबंधित बहुत सारे इस तरह के लोग भी मिल जाते हैं, बहुत सारे इस तरह के वाक़ये भी सामने आते हैं, कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जो बड़े काम के साबित होते हैं और लोगों के लिए भी वो काफ़ी उपयोगी हो जाते हैं। कुछ ऐसे अनुभव भी हम चाहेंगे कि भक्तों के साथ आप साझा करें जो आप नित्य जिसको आप फेस करते हैं, जो आपके जीवन में देखने को मिलता है। जय श्री राम। जय हनुमान जी। देखिए, एक मेरा क्लाइंट था, उसका मंगल बहुत ख़राब था, बौद्धी हो गया। और हम लोगों को तो आइडिया हो जाती है कुंडली में कि इसका बहुत भयंकर रोड एक्सीडेंट होगा, ब्लड वगैरह निकलेगा। तो पूछा कि साहब क्या करना चाहिए, कुछ उपाय बताइए। हमने कि मंगलवार के दिन जाके और गुरतेज बहादुर अस्पताल में ब्लड डोनेट कर दो। तो उसने वो वैसा ही किया। अच्छा। लेकिन जो मैंने आइडिया बताया था कि इस तारीख से इस तारीख के बीच में 7 दिन का मैंने दिया था कि मार्केट चलेगा, एक्सीडेंट तो हुई बहुत भयानक। जो स्कूटर चला रहा था उसको तो खूब चोट वोट लगी, ऐसा आप पीछे बैठे थे, बस खरोच लग के निकल गई। हमने कहा यही ज्योतिष का वो है। इसी तरह एक घटना आपको बताऊंगा हंसने वाली। एक श्रीमान जी के कुंडली में धोखा खाने का योग था, नुकसान होने का। अच्छा। और मेरे को दिखा तो मैंने बताया कि हो सकता है कि लॉसेज है। तो लॉसेज लगातार 15 दिन से तो लॉस ही बर्दाश्त कर रहा हूँ। तो बोले कि क्या करना चाहिए। हमने कहा ऐसा करिए, आप आलू वाले की दुकान पर चले जाइए। आलू वाले की दुकान? हाँ। अच्छा। 5-5 किलो का 2 आलू खरीदिए, एक खरीद कर तौला के नीचे रख दीजिए और एक और तौलाइए और इस फिराक में रहिए कि वहाँ भीड़ इकट्ठा हो जाए और उसका पैसा दे दीजिए। आप 5 किलो आलू लेके अपने घर चले जाइए। तो बोले 5 किलो छोड़ दूंगा। हम कहें छोड़िए, नुकसान कीजिए। अगर आपका समय ख़राब होगा तो देख लेगा, बोलेगा कि आपका आलू छूट रहा है। अच्छा। अन्यथा आप नुकसान अपना करके आ जाइए। मतलब नुकसान योग को ख़त्म कीजिए। हाँ, तो आपका नुकसान रुक जाएगा। बोला ये जुगाड़ समझ में नहीं है। हम कहने के पूछो। बाई चांस क्या हुआ कि पंडित जी के रहते हो यजमान फिर आ गया उधर से। तब रे बोला जी आलू वाला घटना बताइए। तो बताए कि उसके बाद से मेरी नुकसान रुक गई। और दिन भी इन्होंने बताया था कि शनिवार को ही नुकसान अपना करवा लेना। अच्छा। तो बड़े हंसे पंडित जी, बोले यार ये बात समझ में नहीं, ये कौन से साहित्य में लाते हैं। हम कहने ये अनुभव का साहित्य है, ये अनुभव का साहित्य है। ऐसे ही एक बार थी। नहीं, ये आप आगे बताएं, उसके पहले हम स्पष्ट कर दें, ये आपने बिल्कुल सही कहा। कई बार संतों का भी कथन होता है कि ईश्वर कृपा होती है तो कोई बहुत बड़ा आप पे कुछ इस तरह का होने वाला होता है तो वो थोड़े में ही निपट लेता है। बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है। तो ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि ये तो भले ही अनुभव की बात है लेकिन दम तो है इस बात में। इसीलिए शायद हमने सुना है कि बहुत लोग कहते हैं कि किसी को बंधन योग लगता है, उसका भी हम बताते हैं, तो वो जेल की बिस्कुट रोटी खा लेते हैं। हाँ, मैं वही आपको वही सब घटना बता रहा हूँ। ऐसे ही एक बार की घटना है। एक श्रीमान जी थी, श्रीमान थे, तो उनका क्या था कि बुध खराब था कुंडली में। अच्छा। अब जन्म कुंडली में बुध खराब हो जाए तो उसके मान सम्मान में कमी हो जाती है, उसकी वेटेज मार्केट में जहाँ भी जाए, जैसे कुत्ते को लोग बोलते हैं ना दूर भाग जा, भगाते रहते हैं, जिस दरवाजे जाए वहाँ से भगाया जाता है। उसकी भी वही हालत हो गई थी। कहीं भी जाए उसको प्रॉपर रिस्पेक्ट, नौकरी के लिए भी जाए योग्य आदमी होने के बाद, लेकिन समय जब खराब होता है इज्जत सम्मान तो मान सम्मान नहीं थी। और बड़ी मुश्किल से कहीं जुगाड़ से उसने सर्विस शुरू की तो वहाँ पे ही सब लोग उसको इंसल्ट करते ही रहते थे। तो उसका तो मेरे से बोला कि भाई क्या करना चाहिए। हम कहें पहले तो कुंडली का बुध सही कर लो। अब बुध का तो सबसे बढ़िया उपाय है, बुध ग्रह अपने जो बच्चे होने पर ये हिंजड़े घूमते हैं, इनको आप डोनेट कीजिए ग्रीन चीज़ और ग्रीन चूड़ी दे दीजिए। बुधवार के दिन दीजिए। गाय को चारा खिला दीजिए। गणेश जी को दुर्वा चढ़ाइए, घास।
मान सम्मान के कारक हैं, ओम गणपति नमः का मान, बाकी उस आदमी को लाभ मिलना शुरू किया। फिर उसी तरह से मिलता जुलता एक और घटना आई, उस आदमी का हमेशा इंसल्ट हो जाता था कहीं ना कहीं। वो स्टेज पर भी गया परफॉर्म, मैंने कोई नेतागिरी के भी आदमी थे, तो भाषण देते देते बीच में ही स्लिप ऑफ माइंड। अच्छा, भूल गए कुछ? हाँ, भूल गए। अब मेन चीज़, अच्छा, रटंत विद्या जो होती है वो आदमी भूलता है। हाँ, भूल ही जाता है। तो उनका ये कड़ी अगर कहीं एक शब्द गई, एक शब्द भी कहीं मिसिंग हुआ, हाँ, तो भूल गए। तो वो बोले कि मेरे को क्या करना चाहिए, मेरा हमेशा इंसल्ट है और हमारा ये एक चीज़ है, इसमें मेरे को एकदम खरा उतरना है, हमारी बहुत बड़ी, क्योंकि वहाँ पत्रकार भी सामने रहेंगे। हमने कहा चलो नहीं होगा, कुंडली में जोड़ घटाव गुणा भाग जो भी करना होगा वो मैंने देख लिए। मैंने कहा कि ये सब उपाय तो इनसे होगा नहीं। हमने कहा कि एक काम करना, सुबह सुबह कोई लाला की दुकान खोले, कपड़े की, रेडीमेड कपड़े की, पहुँच जाइयो और लगातार शर्ट पसंद करते जाना। अच्छा, ये दिखाओ, वो दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, वो दिखाओ, ये दिखाओ करके बाद में क्या है बाद कि में नहीं लेंगे। हाँ, बोला कि ना पसंद नहीं है उनको। मैंने इतना इरिटेट कर देना, तो एकदम गुस्सा के जब वो खूब इंसल्ट कर दे तुम्हारा कि जेब में पैसे नहीं, ये है वो है, आप आ गए, तब मुंह लटका के लौटाना, घर लौटाना। अच्छा, आप फिर चाहे दूसरे दिन जाके उनको पैसे दे के एक दो शर्ट लेना कि भाई मतलब इंसल्ट करा के आ जाइए। उनका सुबह सुबह इंसल्ट करा के वो आ जाइए, आ जाइए। बोला कि यार ये बात तो बड़ी अजीब सी बता रहे हैं, मगर करो ऐसे। तो उन्होंने किया। बाकी उस दिन उसका स्पीच, स्टेज का परफॉर्मेंस देखने लायक थी। मतलब इनसे तो दोष कम में ही निपट गया। हाँ, कम में निपट गया। अच्छा। वो सब कुछ ठीक ठाक है। बाहर जब निकले तो सब लोग उनसे पूछे कि भाई ऐसा क्या हुआ। बोला कि ये सब हनुमान जी हैं, क्योंकि मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। तो हमने तो हनुमान जी के सामने देख के आप रिपोर्ट बनाई, चाहे बता दी, समझा दी, अब लाज तो रखनी है हमारी हनुमान जी की। उन्होंने कहा, तो मेरे से पंडित जी अक्सर वो डिस्कस करने लगे कि आखिर ये समझ में नहीं है। हम कहे समझोगे? बोले हमने रात में सोए हो, सपने में देखा आपने कि आप पेड़ से गिर गए। तो बोले कि हाँ जी। क्या होगा? घबरा के उठोगे। उस टाइम में आपकी पल्स रेट, हार्ट बीट सब चेक किया जाए तो वही सिम्टम मिलेगी। अच्छा, बढ़ा हुआ मिलेगा, एकदम वैसे ही मिलेगा जैसे फिजिकल इंजरी छोड़ के बाकी जो सिम्टम होती है मेडिकल साइंस में। ये क्या चीज़ है? ये ऊर्जा का खेल है। ऊर्जा चेंज हो जाती है, वो समझ नहीं पाती है कि असली चीज़ क्या है या नकली कौन सा है। तो आपने चकमा दे दी। एक आदमी स्टेज पे परफॉर्म कर रहा है, गायक है, खूब तबला धुन पे बढ़िया गीत गाए, एक इमली ले लीजिए, आप बार बार उसके सामने यूं यूं 2-4 बार कीजिए, उसके मुंह में खटास आ जाएगी, उसकी आवाज़ टोन चेंज हो जाएगी। अच्छा, मतलब वो फूंक के बजाने वाला जो बाजा है तो बजेगा नहीं। ये क्या चीज़ है? अच्छा। ना तो उसके मुंह में आपने इमली डाला, ना आपने कुछ किया। तो बोले यार ये सब कहाँ से आप सीखे रहते हैं? हमने कहा ये सब टिप्स है। मतलब एक ग्रहों को चकमा दिया जाए, चकमा दिया जाता है। आप भूखे पड़े हो, आप कहीं पर खड़े हो, सामने कोई सफ़ेद रसगुल्ला बड़ा सा लेके गपागप खाया जा रहा है, तो आप बिना कहे भी आपके मुंह में से ऐसे कंठ की तरफ ग्रिप्स की आएगी। अच्छा, एक लगेगा कि कुछ ऐसा नहीं करता है लोग, निकले हम। हाँ निकले हाँ। तो क्या होता है, फिल इन द ब्लैंक्स, ऊर्जा अपना ब्लैंक अच्छा पूरा कर लेगी, सप्लीमेंट वो उसको पूरा कर लेती है। तो बोले कि ये भी एक अच्छी बात है। तब हमने कहा इसी तरह से हनुमान जी की हम लोग जब पूजा करते हैं तो ये ऊर्जा के पूरे जानकारी होती है। आप एक चीज़ बताइए, वास्तु करने हम लोग जाते हैं, किसी के घर में शीशा लगा हुआ है बेडरूम में, तो क्यों शीशा को ढकवा देते हैं? बंद कमरे में कौन आके देख रहा है कि शीशा लगा हुआ है इनके कमरे में? ही है इसलिए कि लक्ष्मी जब प्रवेश करती हैं तो उन्हीं का चेहरा उसमें जब देखेगा तो सोचती है कि हमारी दूसरी सहेली आ चुकी है, प्रतिरूप है यहाँ। हाँ प्रतिरूप है, तो वो वहाँ से रिटर्न बैक हो जाती है। अच्छा, इसलिए शीशा को रुकवा दिया जाता है। प्लस ये बात दूसरी है कि सोते बैठे आदमी का कपड़ा कैसे है, किस तरह से है, वो किसी और को न दिखे। नहीं, ये तो बात बिल्कुल आपने सही कहा। हाँ। कि बहुत बड़ी घटना को हम
कम में ही अगर दूर कर दें उन संकटों वो तो हो जाए। मैं एक इसको बड़ा संकट था, हाँ, उसको हमने कम में ही निपटा, हमने कम में तब तो लोग आपसे पूछेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फोन करेंगे, कहेंगे कि मैं उसका एग्जांपल बता कि रहा हूँ। मुझ पर तो बहुत कर्ज है, अब उसका उसको एक बार उसका कुछ मैं बताइए। वही बता रहा हूँ ना। ऐसा है कि जैसे किसी की आई फ्लू हुई है, दूर खड़ा है, अच्छा, आप उसकी आंखों की तरफ जहाँ देखा तो आ जाएगा आप में तो भी। आपको भी आई फ्लू हो गया। क्या चीज़ है, कोई उड़ के जर्म्स तो आके तुरंत पड़ा नहीं ना उतने देर में। ये भाव का और ऊर्जा का खेल है। ऐसे ही किसी आदमी के अब 2 भाई, उनको जेल का योग था, माने 2 पार्टनर थे, कोई केस ऐसा था। तो एक ज्योतिष मानते थे, एक नहीं मानते थे। मंगलवार का दिन था, हनुमान जी की पूजा करके अपने उस पर बैठा ही था। आए, हमने कहा देखिए हनुमान जी के नाम से एक बात बता रहा हूँ, चुपचाप चले जाइए, पहले तो जाइए थाने में घूम फिर के चारों साइड में ऐसे ही टेबल कुर्सी, दरोगा जी से पूछना सर इस नाम का कोई आया था क्या, मेरे को यहाँ बुलाया था। तो वो बोलेगा कि नहीं, आप लौट के आ जाना, फिर चले जाना कोर्ट कचहरी में घूम के आ जाना, वहाँ थोड़ा सा चाय वाय पी लेना, बिस्कुट वगैरह खा लेना, फिर चले जाना जेल। अच्छा, वहाँ कोई जान पहचान का हो तो जेल में मिलाई कर लेना, अगर नहीं है जान पहचान तो ऐसे ही केला 2 दर्जन ले जाना, ऐसे ही पकड़ा देना, 70 को साहब कैदियों को बांट देना। हमारा किसी बहाने उसका दीवार टच करके आप आ जाना। भाई साहब बड़ा कामयाब रहा है प्रोग्राम। क्या हुआ कि जब जो दरोगा जी हैं जो लॉज करते हैं ना FIR वगैरह, कंप्लेन गई थी, तो एक पार्टनर का नाम छोड़ दिए और एक पार्टनर का नाम से FIR लॉज कर दिए। अब जिसका नाम से FIR लॉज न हो तो उसके ऊपर तो कोई एक्शन बनता ही नहीं। रेवेन्यू का ही कोई घोटाला था, टैक्स वगैरह चाहे जो भी रहा हो, अब पुरानी बात है। तो ये है, तो हनुमान जी के पूजा हम करते हैं तो ऊर्जा को भी लेके चलते हैं कि भाई ऊर्जा से मैं बड़ी शक्ति है। मेरे हंसने वाली बात आपको लगी होगी और पब्लिक भी हंस रही होगी। नहीं, आपने तो सही कहा, क्योंकि बड़े संकट को कम में अगर छुटकारा अच्छा, तो अच्छा। अब लोग कहते हैं कि हम हनुमान चालीसा पढ़े फिर भी हमारे को थोड़ी सी चोट लग गई, ये है। अरे तुम्हारे को ये पता नहीं कि तुम्हारे को कितना बड़ा चोट लगने वाला था। हनुमान जी ने अपने ऊपर ले ली, हनुमान जी ने अपने ऊपर ले ली ना, आपको बचा लिया। अच्छा, एक और भी आपके सामने भी स्थिति आती होगी, कोई आपसे मिलता होगा, कहता होगा ये परेशानी है, तो आप कहते होंगे 7 हनुमान चालीसा का पाठ करो या ये करो। वो कहता होगा मैं तो 11 करता हूँ, साथ ही सुंदरकांड भी करता हूँ। आप कहेंगे कि मंगल को चोला चढ़ाओ, वो कहेगा मैं तो 5 साल से चढ़ा रहा हूँ। तो ऐसे लोगों को फिर क्या बताते हैं? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। सबसे पहले उनकी जन्म कुंडली देखते वक्त ना, अब हमारा कुछ इमेज भी ऐसा बना है कि लोग समझते ही हैं कि एस्ट्रोलॉजर के साथ साथ हनुमान जी के भक्त हैं। तो सुबह से शाम तक लोगों हम तो इतना बार हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हम तो सुंदरकांड पढ़ते हैं, मेरा ये नुकसान हुआ, ये फ़ायदा नहीं हुआ, तो वो तो हम देख लिए। लेकिन कुंडली देखते भी और भी इम्पोर्टेंट कई चीज़ें हैं, किस ऊर्जा को बढ़ानी है, किस ऊर्जा को घटानी है। पता चला मंगल बदी हो गया और वो साहब जी मंगल का व्रत किए जा रहे हैं। किसी कन्या का बृहस्पति खराब है, नीच का हो गया और ऐसा हो गया, उसी का व्रत करना, तो उसके विवाह में विलम्ब नहीं होगा कि अवृष। तो स्थिति देखा जाता, कहा गया ना देश काल के अनुसार, देश काल पात्र परिस्थिति ये सब लेके चला जाता है। अब हनुमान जी की आप भक्ति करते हैं, हनुमान जी के ऊपर सब कुछ छोड़िए, या तो आपकी उस दिन की प्रोग्राम में हमने बताया ना कि उनकी अनुकंपा उतना अपने को बना लो, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते जो बात आ रही थी, उतनी शक्ति आप डेवलप कर लो। हाँ, नहीं तो नवग्रह को बैलेंस करके चलिए, हनुमान जी की पूजा करिए, अब फिर देखिए कितना साथ देते हैं हनुमान जी। नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कई बार ज्योतिषियों से, साधु महात्माओं से तर्क वितर्क करते हैं। हमने कई बार महात्मा जी लोगों को भी देखा है, कोई बड़े संत हैं, उनसे कोई मिलने जाता है, संत जी कहते हैं कि एक हनुमान चालीसा करो, कहते हैं आप 1 कह रहे हैं, मैं तो 5 करता हूँ। तो आपका अनुभव इसमें क्या कहता है कि लोग संख्या में फंसे रह जाते हैं क्या, या फिर उसको साधु संत की बात मान लेनी चाहिए? बिल्कुल, कई बार एक से भी काम हो जाएगा, और कई बार आप करते आ रहे हैं। अब देखिए, अभी आपको मैं बताऊं, आधे से अधिक आदमी कहते हैं कि हम रोज़ हनुमान चालीसा पूरा कंठस्थ याद है, मैं खूब पढ़ता हूं। हमने कहा नहीं, हाथ में चालीसा लेकर पढ़िए। बोले कि ये क्यों करें जब याद ही है? हमने कहा गोस्वामी तुलसीदास जी ने साफ लिखा है, पाठ करना है तो पाठ ही करिए, उसको पढ़िए,
जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। तो आप हनुमान चालीसा पढ़िए। तो इस तरह की बातें आती है, तर्क वितर्क होते हैं, हम लोग भी झेलते हैं कई। अब ये जो भी आपके इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, बहुत सारी समस्याओं से लोग जुड़े होंगे, अपनी अपनी समस्याओं को लेकर फ़ोन करेंगे। जैसे हमने पहले कहा, कोई कहेगा कि मैं कर्ज में दबा हूँ, अब इसको कुछ हल्का करके कीजिए, कुछ क्या करूँ कि ये हल्का हो जाए, तो उसके लिए फिर क्या बताएंगे आप? उसके उपाय मैं एक चीज़ बताऊँ। सबसे बढ़िया क्या है कि आप ऋण मुक्ति मंगल सूत्र, कर्ज दो कारणों से होता है, या तो बुध के कारण या मंगल ग्रह के कारण। ज़्यादा तो इसी कारण से है। तो मंगल के कारण तो ऋण मुक्ति मंगल स्रोत का पाठ होता है, बुध के है तो गणेश ऋण मोचन स्रोत का पाठ करें। उसके बाद जो देवों के देव महादेव हैं, उन पर लाल मसूर की दाल मंगलवार को चढ़ा के तब ऋण मुक्तेश्वर महाराज जी हमारे कर्ज को ख़त्म करें। ठीक है। उसके बाद क्या है, आपने एक फॉर्मूला सुना होगा, माइनस माइनस प्लस प्लस। आप बेशक कर्ज में हैं, आपसे यदि कोई निर्धन गरीब आ जाए तो उसको कर्ज दे दो अगर मांगता है। हाँ, यही हम चाहते थे कि जैसे हल्का वाला जो उपाय बता रहे थे उधर आप, तो कुछ आप इस तरह का इसमें है क्या? कर दो। जैसे कि आपने कहीं से 50 रुपया लेके आए कर्ज, अच्छा, और उसी बीच कोई ऐसा आ गया तो मेरे को ना 20 रुपया की बड़ी जरूरत है, तो उसको भी कर्ज दे दीजिए। तो आप उसको कर्ज दे दो। अच्छा, तो आपके ऊपर से, अब देखिए काली चिट्ठियों को पंजरी क्यों डाला जाता है? आपकी आधी मुसीबत वो अपने ऊपर ले लेती हैं। ये प्रकृति का नियम है। मछलियों को आटे की गोली देते हैं, तो आप उसको बांटो तो सही। सुख तो आप भोग रहे हो तो दुख भी बांटो। अब जबरदस्ती तो बांटी नहीं जाती है, तो आप उसको सुख दोगे तो अपने आप आपका दुख बढ़ जाएगा। ये सही कहा आपने। ये मेरे मन में भी आ रहा था कि इसको लेकर क्या बताएंगे आप। जैसे नुकसान योग में तो आपने कहा 5 किलो आलू छोड़। हाँ जी। किसी को बंधन योग है तो आपने वहाँ भेज दिया। अच्छा, बंधन का ही सुनिए। अब इसी का मैं बता रहा हूँ। अच्छा, किसी के जेल जाने का योग है, किसी का या जेल चला गया है, जल्दी जमानत ही नहीं हो रही है, तो ज्योतिष के फार्मूला तो हम लोग बताते ही हैं। हनुमान जी की भी 100 बार पाठ कराते हैं। साथ में बोलते हैं कि पिंजड़े में बंद चिड़िया आप खुलवा दो, उसको मुक्त करा दीजिए। उसको मुक्त करा दीजिए। अच्छा। प्लस मछुआरे जो है, रोहू मछली को लेके काटने के लिए बैठा हो और वो जिंदा हो, तड़प रहा हो, आप जाइए जोड़ा मछली खरीद लीजिए और किसी बाल्टी में या किसी बर्तन में रख के उसको लाइए, बहते पानी में उसको छोड़ दीजिए, जीवन दान दीजिए। देखिए आपका आदमी का जमानत होता है कि नहीं हो जाएगा जमानत उसकी। तो ये सब तरीके हैं। ऊर्जा को बैलेंस करने की भी कैपेबिलिटी चाहिए और नॉलेज भी चाहिए। अच्छा, मतलब आप बताइए, सूर्य खराब है, आप रोज ना सूर्य भगवान को भी प्रणाम कर रहे हैं, गुड़ और गेहूं भी गाय को खिला रहे हैं, आप पिताजी को रोज झगड़ा कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं, समाज में भी या घर में ही, आपका सूर्य कभी भी नहीं सही होगा। अगर आप ये कोई काम ना करें, पिताजी की सेवा करें, पिताजी का चरण छुए, सूर्य सही हो गया। यही हाल माता का चंद्रमा के केस में, भाई के साथ बेईमानी करें, भाई को गाली दें तो मंगल खराब हो जानी है। बुध का है, बहन बुआ मौसी चाची इनको आप इंसल्ट कीजिए, आप बुध का दान कीजिए, हरी मूंग लेके कबूतर को खिलाते रहिए, बिल्कुल लाभ नहीं मिलेगा जी। ऐसा नहीं है कि हम लोग कई बार यजमान कहते हैं साहब आपने कहा था 45 दिन तक करो, लाभ नहीं मिला। कुंडली अगर सही है तो ये फार्मूला काम कर जाता। तो हम लोग समझ तो जाते हैं कि बेटा कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ गलती तो की ही है, और कहाँ गलती की है फिर बातों बातों में लपेट के पूछ ही लेते हैं, फिर वो बता ये तो नहीं किया जी। अच्छा, नहीं ये सब अनुभव की बातें हैं, अनुभव की बात है। आज आपने जितनी बातें की, अब इसको कोई कहे कि कहाँ लिखा है दिखाइए, इसको अदरवाइज में न ले, ये हम लोग की जनरल डिस्कशन थी और यही काम की भी होती है। काम की है। देखिए थोड़ा सा और अगर गहरे में हम अगर बात करें तो हमारे वेदों ने जो ईश्वर के बारे में गाया है, और सब कुछ कहने के बाद वेदों ने नेति नेति कहा है कि ये भी नहीं, ये भी नहीं, जो कहा गया है वो भी नहीं, ईश्वर इससे भी परे है। अभी देखिए इसी बात पर, इसी बात पर बता दूं, नारायण 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 चुटकी बजा के बोली जाती थी। एक बार हनुमान जी क्या किए, लगे चुटकी बजाने महल के ऊपर अटारी पे बैठ के, अब लगी जी प्रभु श्री राम की जम्हाई आने, उबासी बोलते हैं ना, उबासी आने जम्हाई। बाद में पता चला कि भाई ये क्या चक्कर था, पता चला कि हनुमान जी ऊपर चढ़ के
कोठे पर आया है प्रसंग आप पढ़िएगा। और उन्होंने चुटकी बजाई, तो ये सब चलती है, हंसी मजाक भी होनी चाहिए आपस में थोड़ी बहुत, और ये प्रसंग है। नहीं, और ये अनुभव की बातें हैं जो कि कोई भी व्यक्ति जब कार्य में उतरता है किसी भी, और अपने अनुभव से भी कुछ चीज़ों को करके देखता है, और जितनी आपने बातें बताई हमें तो तर्क संगत लगा सब। किसी को 5 लाख का नुकसान होने वाला हो और 50 रुपये नुकसान में उसका छुटकारा हो जाए, तो ये तो अच्छी बात है। और यही तो संत भी कहते हैं कि जो ईश्वर कृपा होती है, जब कोई रास्ता मिलता है तो हम बड़े नुकसान से बच जाते हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल आने वाली थी, थोड़े में ही निपट गया। अभी देखिए पटेल नगर में मैंने किसी को बताया था कि इतने दिन के बीच में चोरी होने का अंदेशा है, अपना ऑर्नामेंट, बाइक और सर्टिफिकेट वगैरह, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशनल ये बन रही है पोजीशन, उसमें घर से सामान चोरी हो जाती है। तो उन्होंने बड़ी उसकी हिफाजत की, लॉकर में ले जाके डाल उल दिया ऑर्नामेंट्स वगैरह। ठीक है, बाद में गांव से खबर आई कि तिलक के समय में जो ऑर्नामेंट्स मिले हुए थे और तांबे का, तब पीतल का, तांबे का बर्तन वर्तन, वो सब चोर ले गए। तो होने को कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने उपाय दूसरा नहीं किया, खाली अपने घर का जो वो था वो उठा के उसमें डालाए लॉकर में। जी। बाकी अगर ज्योतिष का उपाय वो कर लिए होते, तो मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ कि आप जूता ना बदलिए, आप पैर में के कांटे निकाल लीजिए। जो ग्रह पीड़ा दे रहा है ना, जो अंदर मौजूद है, उसको निकाल लीजिए। नहीं तो जूता तो बदलते जाइएगा। कई औरतों का क्या होता है, या जेंट्स का भी, एक शादी किया, सेटिस्फाई नहीं हुआ, टूट गया, दूसरा शादी किया, टूट गया, तीसरा शादी किया, टूट गया। तो आप उस कुंडली में जो दुर्योग है, खराब योग है, उसको खत्म कर दीजिए। हाँ, जहाँ समस्या है वहाँ उसका हल कर दीजिए। बाकी आप कर्म कीजिए, हनुमान जी को बीच में रख लीजिए। ना कृपा करें तो बताना, हनुमान जी तो हमेशा कृपा करते हैं। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लाए। तो बड़े संकट जो आपके जीवन में आने वाले होते हैं, कुछ इस तरह के मार्ग मिलने के बाद हनुमान जी की कृपा से वो बड़े संकट छोटी छोटी चीज़ों में, छोटे छोटे संकट में बदल जाते हैं और आपको बहुत आसानी से आपका बेड़ा पार हो जाता है। तो कुछ इस तरह के जो अनुभव हैं, काफ़ी अच्छा लगा सुन करके और तर्कसंगत भी लगा। और इस तरह, और यही अनुभव की बात होती है। और इस तरह के जब क्षण आते हैं व्यक्ति के जीवन में और किसी के पास जाता है, किसी साधु महात्मा, किसी ज्योतिषी के पास, तो इन्हीं अनुभवों के आधार पे तो बताते हैं कि आप ऐसा करो और कुछ ईश्वर कृपा हो जाती है, तो फिर व्यक्ति का काम बन जाता है। मुझे भी लगा कि थोड़ी हट करके आज बातें हुई। और बाकी आप सभी हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें, हनुमान जी तो सर्व कार्य सिद्ध कर ही देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय सिया राम।